हेलो दोस्तों, एमके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन क्लास सिक्स का चैप्टर 1 का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कौन सा पौधा हमें औषधियाँ देता है, यानी कि किस पौधे से हमें दवा बनाते हैं या दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए है अरंडी का तेल, बी तुलसी का तेल, धतूरा या ये सभी। तो इसमें से हमको देखना है कौन सा औषधि देने वाला पौधा है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी जो हैं औषधि देने वाले पौधे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर लगा लेंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, तेल देने वाले पौधे कौन कहलाते हैं? सरसों, गेहूँ, चावल, उड़द। तो ये सब हम लोग को पता है कि सरसों जो है, सरसों से ही तेल बनता है, जिसको मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। तो ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा, सरसों का तेल। जो सरसों होता है तेल देने वाला पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। मधुमक्खी के छत्ते से क्या प्राप्त होता है? मकड़ी, तितली, शहद जो है, शहद, ये आपका गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मधुमक्खी मिसप्रिंट है। तो शहद के छत्ते से प्राप्त होता है, मतलब शहद जो है किसके छत्ते से प्राप्त होता है? तो हम सबको पता है कि मधुमक्खी के छत्ते से शहद प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, खाली स्थान मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने वाले यंत्र द्वारा निकाला जाता है। यानी कि मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने वाले यंत्र द्वारा निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शहद, यानी कि शहद जो है मधुमक्खी के छत्ते से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भोजन की बर्बादी से कैसे बचें? यानी कि जो भोजन बर्बाद होता है, वेस्ट होता है, उससे हमें कैसे बचना चाहिए? तो ऑप्शन ए कहता है हमें बहुत सारे फल और सब्जियां खरीदनी चाहिए। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि बहुत सारे फल और सब्जियां खरीदेंगे तो भोजन की बर्बादी से बचेगा? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। हमें अतिरिक्त भोजन पकाना चाहिए। तो अतिरिक्त भोजन पकाएंगे तो इससे भी भोजन की बर्बादी होगा, न कि इससे बचेगा। तो ये भी अपना गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है सी कह रहा है भोजन का भंडारण ठीक से करना चाहिए। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि भोजन का भंडारण अगर सही ठीक से करेंगे, यानी कि जितनी हमको रिक्वायरमेंट है, कि जितनी ज़रूरत है उतना ही भोजन भंडारण यानी कि बनाएंगे या फिर उसका स्टोर करेंगे, तो हम भोजन की बर्बादी को रोक सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोजन का भंडारण ठीक से करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हमारे देश में लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? यानी कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, वो क्या होना चाहिए? क्या हम लोग करें कि हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो? अगर नहीं है तो हमें भोजन अधिक उगाना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है जो भोजन हम पैदा करते हैं वह खराब नहीं होना चाहिए, जानवरों द्वारा खाया नहीं जाना चाहिए। अगला कह रहा है कि हम में से प्रत्येक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भोजन बर्बाद न हो। और ये सभी देखिए, तो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं, हमें भोजन अधिक उगाना चाहिए। तो अगर भोजन हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो हम अधिक भोजन उगाकर भी उस पर्याप्त को उसकी
कमी को दूर कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए भी, यहाँ पे ए भी सही है। और ऑप्शन बी कह रहा है कि जो भोजन हम पैदा करते हैं वह खराब नहीं होना चाहिए। तो खराब नहीं होगा तो पर्याप्त मात्रा में वो अवेलेबल हो जाएगा। और जानवरों द्वारा नहीं खाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन सी है, हम में से प्रत्येक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भोजन बर्बाद ना हो। तो सबसे बेस्ट इसमें से अगर कहेगा तो आपका ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बाकी ये ए और बी भी सही है, यानी कि हमारा तीनों ऑप्शन सही है। तो ये हो जाएगा टोटल मिलाकर ऑप्शन डी, यानी कि ये चारों सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। बीज से निकली एक छोटी सफ़ेद संरचना कहलाती है। यानी कि बीज से, जब बीज को हम लोग उगाते हैं, जब मिट्टी में गाड़ते हैं तो उसके बाद वो क्या होता है कि उसमें से एक वाइट कलर का, उसमें से एक संरचना निकलता है, एक छोटी सफ़ेद संरचना निकलती है। यानी कि जो वो, उसको हम बोलते हैं अंकुरित होना। तो यही पूछ रहा है कि बीजों से निकली एक छोटी सफ़ेद संरचना क्या कहलाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं अंकुर बोलते हैं। यानी कि वो जब कोई भी चीज़, जब बीज उगता है तो उसको अंकुरित बोलते हैं, यानी अंकुरित होता है तो उसको अंकुर बोलेंगे। वही सफ़ेद संरचना, छोटी सफ़ेद संरचना को अंकुर कहते हैं। जड़ तो नीचे की तरफ जाता है, वो दिखाई नहीं देता है, वो भी हालांकि स्टार्टिंग में वो भी उजला ही होता है, लेकिन जो बीज से बाहर जो निकलता है वो अंकुरित होता है और दोनों एक ही में होता है। यानी कि जड़ और जो ऊपर निकलता है, वो जड़ जो नीचे की तरफ जाता है और अंकुर जो है ऊपर की तरफ जाता है, जिसको तना कहलाता है। बीज तो पूछ ही रहा है, तो बीज तो होगा नहीं, जड़ भी नहीं होगा, हो जाएगा आपका अंकुर। तो अंकुर इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मधुमक्खियाँ रस एकत्र करती हैं सब्जी से, फल से, फूल से, इनमें से कोई नहीं। तो मधुमक्खियाँ जो रस है एकत्रित करती हैं, किससे करती हैं? तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो मधुमक्खियाँ हैं वह विभिन्न तरह के पौधों के फूलों से, पौधे किसी भी तरह के फूल पौधे हैं उनके फूलों से वह मकरंद को, यानी कि रस को एकत्रित करती हैं और उसको स्टोर करती हैं, अपने छत्ते में जाकर स्टोर करती हैं और वहाँ से हमें शहद की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा फूल से। प्रश्न संख्या 10। खीर की सामग्री क्या है? यानी कि जो हम लोग खीर बनाते हैं घर पे, तो उसमें उसकी सामग्री, यानी बनाने के लिए किस किस सामग्री का ज़रूरत पड़ता है। तो सभी के घर में खीर बनता होगा, तो सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि खीर जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, किस कौन से सामान का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है दूध, चावल, चीनी, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूध, चावल और चीनी से ही हमारा खीर बनता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। घी दिया है, पानी, मसाले, तो मसाले का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। सी में दिया है चावल, दाल, पानी और नमक। तो खीर में मीठा होता है तो नमक का उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो नमक दिया इसमें, आंसर इसी तरह गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बचा ए, जो कि सही राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ऊँटनी के दूध का उपयोग किया जाता है। तो ऊँटनी के दूध का उपयोग कहाँ पे? तो ये जो जहाँ पे ऊँट का पालन होगा, यानी कि ऊँट जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं वहीं पे ऊँट के दूध का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। ये हम सभी को पता है कि ऊँट जो है राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए कि वहाँ पे रेगिस्तान है और रेगिस्तान में ऊँट का पालन ज़्यादा होता है, यानी कि जिसे पालतू जानवर के रूप में इस्तेमाल होने वाला जानवर ऊँट जो है राजस्थान में अधिक है। तो इसलिए ऊँट का दूध का उपयोग सबसे अधिक कहाँ पे होगा दोस्तों? तो राजस्थान में होगा। तो इसका राइट आंसर राजस्थान। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। अंडे समृद्ध स्रोत हैं। तो अंडे में किस विटामिन का हमें मिलता है, मतलब अंडे जो है किस चीज़ के स्रोत हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है विटामिन, वसा,
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग जो अंडा हम लोग देखते हैं तो ऊपर में एक वाइट कलर का होता है और बीच में पीला होता है। ऊपर वाला कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। ऊपर वाला सफ़ेद होता है और बीच वाला जो होता है वो पीला होता है, पीला होता है। तो पीले वाले में जो होता है वो सबसे अधिक फैट होता है। उसी में जो होता है सफ़ेद वाले पीले वाले में वह फैट पाया जाता है, 99% फैट होता है। और ये आपका जो सफ़ेद वाला भाग होता है इसमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो ये आपका अंडे जो है समृद्ध हो जाए किसके? तो प्रोटीन के से समृद्ध होते हैं। वसा 99% इसमें बीच में होता है, लेकिन यह प्रोटीन के ही स्रोत माने जाते हैं अंडे। इसका राइट आंसर हो जाए आपका प्रोटीन। प्रोटीन और वसा इसका दोनों आंसर हो सकता है। इसमें ए और बी नहीं दिया है ऑप्शन, तो इसको हम लोग मारेंगे प्रोटीन और वसा, यानी कि अंडे से हमें प्रोटीन भी मिलता है और वसा भी मिलता है। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, वसा और प्रोटीन, ए एंड बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मधुमक्खियाँ फूलों से रस इकट्ठा करती हैं और अपने घोंसलों में मधुमक्खियाँ फूलों से रस इकट्ठा करती हैं और अपने घोंसलों में शहद तैयार करती हैं, जिन्हें कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि मधुमक्खियाँ जो है फूलों से रस इकट्ठा करती हैं अपने घोंसलों में। घोंसला करने का मतलब यहाँ पे उनका छत्ता जिसमें वह शहद इकट्ठा करती हैं को क्या कहा जाता है? तो वो उसको मकरंद को ही शहद कहते हैं। यानी कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो जो इकट्ठा करती हैं, रस को इकट्ठा करती हैं, उसको शहद कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका शहद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। फल हैं, फल क्या है? तो फल जो होते हैं वह देखिए, फल बहुत सारे फल जो होते हैं, मैक्सिमम फल जो होते हैं वह रसदार भी होते हैं। फल जो होते हैं वह रसदार भी होते हैं, स्वादिष्ट भी होते हैं और स्वादिष्ट इसमें ऑप्शन दिया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फल रसदार भी होते हैं और खाने में स्वादिष्ट भी लगते हैं। तो ये सभी आंसर, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। दूध देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? तो दूध देने वाले जानवरों को हम लोग कहते हैं पालतू जानवर। इसलिए कहते हैं कि हम लोग दूध के लिए ही जानवरों को क्या करते हैं? पालते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पालतू जानवर। जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं उनको हम लोग पालते नहीं हैं, और जो जानवर जंगल में रहते हैं मैक्सिमम जानवर दूध नहीं देते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पालतू जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। चीनी प्राप्त होती है, तो चीनी हमें किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया केला, तो केला से हमें चीनी प्राप्त नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। बी में दिया है गन्ना, यानी कि हमें गन्ना से, हम सब जानते हैं कि गन्ना से हमें चीनी प्राप्त होता है। गन्ने से रस निकलता है और उसी रस को बॉयल करके धीरे धीरे चीनी बनाया जाता है। और गन्ने के रस चीनी जो है गन्ने के रस से ही बनाया जाता है। और गुड़ भी क्या है? गुड़ भी बनाया जाता है चीनी से ही गन्ना से ही गुड़ और चीनी दोनों बनाया जाता है। तो मैक्सिमम जो है गन्ना के रस से चीनी बनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तोता केवल उत्पाद खाता है, यानी कि पैरोट जो होता है वह क्या खाता है? कौन सा उत्पाद खाता है? तो तोता जो है ऑप्शन दिया है पौधे, जानवर, ए और बी दोनों। तो तोता वो एक शाकाहारी जानवर है। तोता कैसा जानवर है? तोता एक शाकाहारी जानवर है, शाकाहारी जानवर है। इसलिए वह पौधे, यानी कि वह प्लांट का खाता है, यानी कि वह कौन सा उत्पाद खाता है? तो वह पौधे को खाता है। पौधे यानी कहने का मतलब कि वह शाकाहारी होता है, शाक को ही खाता है, न कि वह
जानवर या फिर मांस खाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पौधे। तोता केवल उत्पाद खाता है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दिन के एक विशेष समय में खाए जाने वाला भोजन है। दिन के एक विशेष समय में खाए जाने वाला भोजन कौन सा है? तो विशेष रूप से हम लोग जो दिन में खाते हैं क्या कह रहे हैं, भोजन, फल, सब्जी, मांस। तो दिन के एक विशेष समय में खाए जाने वाला भोजन है। तो दिन में हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं दिन के समय में, एक विशेष समय में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भोजन। दिन में हम लोग भोजन करते हैं। फल और सब्जियां तो किसी भी टाइम, मतलब फल जो है खाना खाने के बाद भी कभी खा सकते हैं। मांस मैक्सिमम जो है इसका जो कोई फिक्स टाइम, मतलब शाम को मैक्सिमम बनाया जाता है। और फल जो है किसी भी टाइम खा सकते हैं। सब्जी तो भोजन के साथ ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिन के एक विशेष समय में खाए जाने वाला भोजन कौन सा है? नेक्स्ट चलते हैं, मीठे रस को कहा जाता है। नेक्स्ट है मीठे रस को क्या कहा जाता है? तो मीठे रस को हम लोग जानते हैं कि उसको अमृत कहा जाता है। NCERT 6 में इसमें दिया भी हुआ है कि मीठे रस को क्या कहा जाता है। सब NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। तो मीठे रस को उसमें दिया हुआ है कि मीठे रस को अमृत कहा जाता है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। हरे पौधे को भी जाना जाता है। हरे पौधे को किस रूप से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? हरे पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और वह उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ये उत्पादक कहलाते हैं। परजीवी उसको कहते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे पर निर्भर रहता है, उसको परजीवी कहते हैं। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण जो है दिन के समय में सूर्य के रोशनी में होता है प्रकाश संश्लेषण, जो कि हरे पौधे अपने भोजन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हरे पौधे को उत्पादक के रूप में जानते हैं। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका 20 क्वेश्चन का 20 प्रश्न का सीरीज, जो कि डेली आपको कराया जाएगा MK स्टडी पॉइंट 24 में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और सेशन अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।